हेलो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं कुछ पता है आपको? मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था? रेजोनेंस के बारे में बताया था। रेजोनेंस क्या होता है कुछ याद है? ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डीलोकलाइजेशन क्या होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन घूमना पसंद करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन घूमना पसंद करते हैं। तो रेजोनेंस में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको चीज़ें बताई थी, कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनमें रेजोनेंस होती है। What is the meaning of resonance? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी में हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा इफेक्ट है? दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, और जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक्चुअल में हमें चेक करना होता है कि कोई मेरी चेन है उसमें जो ग्रुप लगा है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और कोई ग्रुप लगा है, तो आपको ये चेक करना है जो ये मैंने ग्रुप लिखा है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या विड्रॉ करेगा बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस से ये क्या करने वाला है और मेरी चेन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, उसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये ग्रुप दो टाइप का हो सकता है। अगर मैं बात करूं, ये जो जी ग्रुप है ये टू टाइप्स का हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज भी, मैं ऐसे लिख रही हूं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस में जो मैंने ग्रुप लिखा है वो रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है? तो आज मैं आपको यही तो बात बताऊंगी। अच्छा, तो जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इससे पहले हमने कौन सा इफेक्ट पढ़ा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी में? इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया था उसको हम सिग्मा सिग्मा इफेक्ट भी बोलते हैं, ये मैंने बताया आपको। सिमिलरली वो सिग्मा सिग्मा इफेक्ट था, और रेजोनेंस इफेक्ट को हम पाई पाई इफेक्ट भी बोलते हैं, पाई पाई इफेक्ट भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया था वो टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। वन इज पॉजिटिव रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एंड सेकंड वन इज नेगेटिव रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? चलो, तो फर्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। सो इसको हम प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मेरी जो मेन चेन है वो सिंपल चेन भी हो सकती है या मैं रिंग की फॉर्म में भी ले सकती हूँ। सपोज करो मैंने की ये लिया, मैंने बेंजीन ली, ठीक है, और इस पे मैंने एक ग्रुप लगाया है, ये मैंने ग्रुप लगाया है। अब ये कब पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा? देखो, मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें चीजें बता रही हूँ कि बेटा मैं चीजें रिलीज कर रही हूँ, एक तरह से मैं तुम्हें, आप लोगों को चीजें समझा रही हूँ, ऐसे होता है, रेजोनेंस का मतलब ये होता है। तो इससे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है? अगर मैं कोई चीज आपको अच्छी बताऊंगी तो मेरा इफेक्ट जो है आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली प्लस आर का मतलब भी यही होता है। जैसे मैं आपको चीजें रिलीज कर रही हूँ, चीजें बता रही हूँ, बेटा ऐसे होता है ऐसे होता है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। सिमिलरली अगर मैं प्लस आर की बात करती हूँ तो ये जी ग्रुप क्या होना चाहिए? रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। अगर ये जी ग्रुप जो है, अगर ये जी ग्रुप कौन सा ग्रुप हुआ? अगर मेरा ये जी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज ये रिलीज कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है बाय। अब मैंने आपको क्या बोला है? पॉजिटिव इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। अब आपका ये चेन है, इसमें रिलीजिंग ग्रुप कैसे पता चलता है? मेरे जी ग्रुप के पास कभी भी अगर लोन पेयर होगा तो ये क्या करेगा? देखो, लोन पेयर होगा, लोन पेयर चेंजेस इनटू रेजोनेंस करता है, लोन पेयर बॉन्ड डबल, ये रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर। इसने मेरी रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया?
पॉजिटिव। आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से ग्रुप रिलीजिंग होते हैं जो प्लस आर और प्लस एम शो करते हैं? सिंपल, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूं जी ग्रुप कौन सा होना चाहिए इस केस में, कौन कौन से मेरे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं? तो अगर मैं बात करूं यहां पे जो मेरा ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, वो तभी पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। तो ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होगा, वो ही इसको शो करेंगे। अब सोचो जरा किस किस के पास लोन पेयर होते हैं? जैसे OH है, O के पास लोन पेयर है, तो ये कैसे बिहेव करेगा? प्लस R या प्लस M इफेक्ट शो करेगा। ऐसे लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं पूरी रिंग में, ठीक है? तो रिलीजिंग ग्रुप हमेशा प्लस R शो करता है। सिमिलरली OR NH2 N के पास भी लोन पेयर होता है। सिमिलरली NHR N के पास लोन पेयर है, NR2, ये सारे ही आपके जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये यहाँ रिलीजिंग का काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ X भी ले सकते हो, इसके पास भी लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो हमेशा रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि मैंने ये रिंग ली और यहाँ पे खा लिया OH, ठीक है? क्या होगा? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कैसा सिस्टम होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। तो लोन पेयर से ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस अपने मेरे जो वीडियो हैं उन लेक्चर में मैंने आपको रेजोनेंस में बता रखा है। तो लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, इसके आगे ये है, ये यहां पे जाएगा। ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड से आपने रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज पाई बॉन्ड ही कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको आपने कुछ नहीं किया उसको आपने वैसे ही लिखना है, और यहां पे आपका एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। या अब देखो, लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, लेकिन ये पहले न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये यहाँ पे न्यूट्रल था और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव, ठीक है? तो ये पूरी रिंग में नेगेटिव डेंसिटी बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। तो इसके फटाफट से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आगे भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे फिर ऐसे। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? जिसको आप कुछ नहीं करते हो उसको आपने वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड में चेंज हो गया, ये फर्दर फिर इसमें कन्वर्ट होगा, चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, और ये यहाँ पे जिसको आपने कुछ नहीं करा उसको आप वैसे लिख दो, चेंजेस इनटू बॉन्ड एंड दिस चेंजेस इनटू नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ये न्यूट्रल है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो नेगेटिव। फर्दर इस केस में ये फिर से किसमें? बॉन्ड में, नेगेटिव सिंगल डबल, और ये वापस ऐसे चला जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सिर्फ अंदर के अल्टरनेट हुए हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट किए और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है? तो ये सारी रिंग में कौन सा चार्ज घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से रिंग में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। सो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम प्लस R और प्लस M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइनस R और माइनस M इफेक्ट। माइनस R और माइनस M का मतलब क्या है? माइनस R और माइनस M इफेक्ट मतलब नेगेटिव रेजोनेंस और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव का मतलब, जैसे मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ, है ना, मैं तुमसे कुछ विड्रॉ करने की कोशिश करूँ, कुछ पढ़ाऊँ ना पूरे लेक्चर में, आप ही बता दो आप ही बता दो, ऐसे बोलती रहूँ और कुछ ना पढ़ाऊँ, तो अगली बार तुम मेरी वीडियो थोड़े देखोगे, कैसा इफेक्ट पड़ेगा? वो मेरा
अगर मैं एक ऐसा ग्रुप हूं जो आपको अच्छे से चीजें नहीं समझाऊंगी और मैं तुमसे कुछ विड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं, तो इसका मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट जाएगा आपके ऊपर। सिमिलरली अगर मेरे पास सिंपल चेन है या सिंपल मैं कोई रिंग ले लूं, ये रिंग ले लूं, रिंग के और यहां पे मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो विड्रॉ करे। अगर आप कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो उससे विड्रॉ करने की कोशिश करे कुछ, तो रिंग के ऊपर कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस, नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो जैसे ये है, अगर मैं इससे विड्रॉ करूं, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मैंने रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये मेरा कौन सा इफेक्ट चला गया? नेगेटिव रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप है, वो कौन से ग्रुप है जो नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे? तो अभी मैं बताती हूं। मैंने आपको बोला इसका मतलब इस केस में मेरा ग्रुप क्या होना चाहिए? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये कौन सा ग्रुप होगा जो विड्रॉ करेगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, ये कौन सा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब मेरे को ये बताने हैं कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। NO2, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इंडक्टिव से भी विड्रॉ करता है, रेजोनेंस से विड्रॉ करता है। सिमिलरली C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन, ये सारे क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलरली SO3H एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। अब बड़ी इजीली से आप पता कर सकते हो कि ये विड्रॉ करेगा या रिलीज करेगा। देखो, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। ये मैंने एक बेंजीन रिंग ली है, इसके ऊपर मैं एक ग्रुप लगाती हूँ और जरा देखते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट है, ये रिंग पे कौन सा चार्ज लेके आता है। मैंने यहां पे लिया डबल बॉन्ड OH। अब बच्चे, मैंने ये चीज आपको रेजोनेंस में बताई है, डबल सिंगल डबल, दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बट इलेक्ट्रॉन को फ्लो कहां जाएगा? इस केस में यहाँ पे O है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। जब भी डबल सिंगल डबल में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आता है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे घूमेंगे, अगर ये ऐसे घूमेंगे तो ये इसकी तरफ जाएगा, है ना? तो क्या हुआ? इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश की है, उससे विड्रॉ करने की कोशिश की है, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? नेगेटिव रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसके जैसे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो अगर मैंने इसके स्ट्रक्चर बनाने, तो आपको पता है आपने जिसको कुछ भी नहीं करा ऐसे बना दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर शो करते हैं, ये मेरा एटम आगे, पोजीशन तो चेंज नहीं करनी होती है। अब देखो, ऑक्सीजन के ये न्यूट्रल है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर आ गया चार्ज नेगेटिव। देन यहां पे जैसे पॉजिटिव आएगा और नीचे से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहां पे बना देंगे बॉन्ड। यहां से जैसे अपने इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कभी भी कोई चीज विड्रॉ करेगा, अगर ग्रुप विड्रॉ करेगा तो रिंग में कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल था तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आएगा और जैसे पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फर्दर ये पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये क्या बना देगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग प्लस माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, इनको आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये फर्दर फिर आपको बस यही चेक करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज कहां तक कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये फर्दर फिर आगे कॉन्जुगेशन में जा रहा है, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा बनाते रहना। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा,
इसको मैंने कुछ नहीं करा, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ प्लस माइनस मिलके बॉन्ड, और यहाँ पॉजिटिव। फर्दर फिर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, ये फिर कॉन्जुगेशन में आएगा और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा तो ये पीछे से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखो फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ यही फर्क होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अंदर जो आपके बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाते हैं। मेरा मेन मकसद क्या था यहाँ बताने का, कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, कुछ ग्रुप रिलीज करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कभी भी अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड O होगा, जैसे NO2 है, इन केस ऑफ NO2 तो N और O है तो O अपनी तरफ ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इन केस ऑफ NO2 अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रिंग के ऊपर कैसे आएगा, ऐसे रिंग होगी, अगर मैं बात करूं ऐसे रिंग होगी, तो आपका NO2 ग्रुप कैसे लगा होगा, ऐसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। N तो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे भी ये डबल सिंगल डबल, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उसको हम नेगेटिव रेजोनेंस और मीजोमेरिक नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, जिसको -r -m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में मैंने आपको बताया +r +m इफेक्ट क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं चेन में उनको हम +r और +m इफेक्ट बोलते हैं। तो ये थे दो टाइप के आपके, वन इज +r, वन इज +r +m और -r -m। ठीक है, अब लास्ट में एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो डुअल नेचर के होते हैं, ये नहीं, कुछ बच्चों को इसके बारे में अगर आपने पढ़ा भी है, डुअल नेचर के बारे वाले ग्रुप नहीं पता होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डुअल नेचर के होते हैं, जो +r भी बिहेव कर सकते हैं और -r भी बिहेव कर सकते हैं। तो बस वो लास्ट वाला एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताना है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अभी आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग दोनों का ही काम कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं डुअल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन सा ग्रुप आता है, ये वाला आता है, देखो NO, मतलब ये चेन पे कोई भी इफेक्ट डाल सकता है। कैसे, ये देखो, अगर मैं लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, अब ये डिपेंड करता है, देखो N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन करें तो कैसे करेंगे, लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, ठीक है, एंड दिस। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं लोन पेयर के साथ बात करूंगी तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH। चलो अब देखते हैं, अगर मैंने इसका लोन पेयर न्यूट्रल से यहां पे शिफ्ट कर दिया तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहले N न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका यहां पे आ गया तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर से अगर तुम कॉन्जुगेशन दिखाओगे तो कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली सेम चेन, ये इसकी चेन है, यहाँ रिंग भी लग सकती है या चेन, अगर मैं इसको ऐसे लिखती, अब मैं लोन पेयर के साथ नहीं, अब अगर मैं बात करूं, मैं आपको ये बोल रही हूं कि पाई बॉन्ड से देखते हैं, डबल सिंगल डबल, और यहाँ है NO, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा ऐसे और ये ऐसे, तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा CH2, जरा पहले हम देखते हैं क्या बनेगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए मैंने, O न्यूट्रल था, इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे आ गया
नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये n इसके पास एक लोन पेयर है, पर जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये यहाँ से चला गया तो इसके पास ये न्यूट्रल था और न्यूट्रल के आगे से चलेगी तो ये हो गया पॉजिटिव। पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ बना देंगे बॉन्ड, और यहां से बॉन्ड जा रहा है, पाई बॉन्ड निकल रहा है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये एक ऐसा ग्रुप था, अगर इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो चेन में ये प्लस इफेक्ट डालता है, रिलीज का काम कर रहा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तो ये विड्रॉ का काम करता है। मतलब इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है और फर्स्ट वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो दोनों ही काम करते हैं। अब आपके मन में ये चीज आ सकती है, अरे तो फिर मैं क्या करूंगा, पेपर में मुझे पूछा तो मैं कौन सा बिहेवियर इसका शो करूंगा, रिलीजिंग या विड्रॉइंग। इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, ये हमें डिपेंड करता है कौन से ग्रुप लगे होते हैं। आगे हम चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली चीजें पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चल जाता है कि ये किसकी तरह काम करेगा। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो ग्रुप है ये डुअल बिहेवियर शो करता है, और कहाँ पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की चीजें जब हम पढ़ते हैं तब हमें इजीली से पता चल जाता है। तो आज मैंने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो भी हमारे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं इनके साथ ये इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं, इसी के बारे में हम मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में बताते हैं। तो आज मैंने आपको डिटेल से बताया और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ भी आई होंगी कि कौन कौन प्लस आर होता है, कौन माइनस आर होता है, और कौन सा ग्रुप है जो डुअल बिहेवियर शो करता है। तो आपने इन चीज़ों को रिवाइज करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चीज़ें हर बच्चे को पता चले, जो भी +1 +2 में हैं उन सबको ही, साइंस स्टूडेंट को इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक यू।